इमेजिन करें कि एक ऐसा इलेक्शन हो बिहार में जहां कास्ट पॉलिटिक्स प्ले नो रोल। सीम्स इम्पॉसिबल ना? यस, कास्ट हैज बीन एट द हार्ट ऑफ बिहार पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स। कास्ट ने इन्फ्लुएंस करा है बिहार के इलेक्शन को, बिहार के गवर्नेंस को और बिहार की पॉलिसी को। बट हम यहां तक पहुंचे कैसे? एंड इज बिहार कास्ट पॉलिटिक्स चेंजिंग? क्या इसमें कोई बदलाव हो रहा है? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम इन बिहार। हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बिहार में क्या होने वाला है। बिहार के कास्ट स्ट्रक्चर्स डेट बैक करते हैं फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, जब वर्ना सिस्टम वाज डोमिनेंट। वर्ना और कास्ट सिस्टम में जाति प्रथा में अंतर है। वर्ना सिस्टम वाज अ वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम, जबकि जाति प्रथा धीरे धीरे रिजिड हो गई। ओवर सेंचुरीज कास्ट आइडेंटिटी रिजिड बन जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश रूल के दौरान ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ब्रिटिशर्स नॉट ओनली डॉक्यूमेंटेड कास्ट, बट उन्होंने सेंसस के दौरान कोशिश करी कि कास्ट को और रीइंफोर्स किया जाए। कास्ट एक ऐसा डिवीजन था जो रेडीमेड डिवीजन था, जिसपे वो अपना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बड़े आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते थे एट द ग्रास रूट लेवल इन इंडिया। जमींदारी सिस्टम को भी कास्ट सिस्टम के दौरान उन्होंने यूज करा। जमींदारी सिस्टम विच हैव केप्ट लैंड एंड वेल्थ इन द हैंड ऑफ अपर कास्ट, जैसे कि भूमियार्स, राजपूत, ब्राह्मण और क्षत्रियास एक अपने आप ही कास्ट सेग्रीगेशन क्रिएट करते थे। एट द सेम टाइम पीजेंट मूवमेंट, जैसे कि जो सहजानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था बिहार में, उन्होंने चैलेंज करा अपर कास्ट डोमिनेंस को। They struggle for equality gained momentum, but even after independence, caste continue to shape Bihar power structure. Independence के बाद क्या होता है? After independence, the Congress party dominate Bihar, और कांग्रेस पार्टी was relying on, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी रिलाई कर रही थी on the upper caste support. However, 1960 में चीजें बदलती है। एक नाम आता है कर्पूरी ठाकुर, एक बैकवर्ड कास्ट लीडर, जिसने शुरू करी पुशिंग फॉर रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर द बैकवर्ड कास्ट। दिस क्रिएटेड क्रैक इन अपर कास्ट पॉलिटिकल डोमिनेंस, और यहां से बिहार में अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। द रियल ट्रांसफॉर्मेशन केम इन 1990s। 1990 के दौरान क्या हुआ? मंडल कमीशन आता है। मंडल कमीशन के रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है और ओबीसी रिजर्वेशन led to the rise of leaders like लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने क्रिएट करा एक पावरफुल पॉलिटिकल फॉर्मूला, जिसे हम MY फॉर्मूला या मुस्लिम यादव फॉर्मूला कहते हैं। यह फॉर्मूला शिफ्ट करता है पावर फ्रॉम अपर कास्ट टू ओबीसी, पर्टिकुलरली यादव्स। मीनवाइल नीतीश कुमार भी इमर्ज करते हैं एज अ लीडर ऑफ कुर्मी, एन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, चैलेंजिंग लालू डोमिनेंस। इवन टुडे इलेक्शन बिहार में लार्जली कास्ट ड्रिवन है और इन्हीं लाइंस पे है। अगर इन्हें थोड़ा और ब्रेक डाउन किया जाए तो समीकरण को हम ऐसे समझ सकते हैं। आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल है, दैट रिलाई ऑन यादव्स एंड मुस्लिम्स। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड डिपेंड्स ऑन कुर्मीज, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एंड महादलित्स टू विन इलेक्शंस। बीजेपी जो धीरे धीरे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बिहार में बना रही है, इज स्ट्रॉन्ग अमंग अपर कास्ट लाइक भूमियार, राजपूत एंड ब्राह्मण्स। And LJP, Lok Janshakti Party, has a stronghold among Paswans, especially the Dalit region of a particular area. अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेटेजाइज करती है अपनी अलायंस को बेस्ड ऑन कास्ट कैलकुलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, नीतीश कुमार ने इंट्रोड्यूस करा महादलित रिजर्वेशन टू विन ओवर द मोस्ट डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ द दलित ग्रुप। सिमिलरली बीजेपी ने भी एक्सपैंड करा कास्ट अपील को अमंग ओबीसी व्हाइल मेंटेनिंग अपर कास्ट सपोर्ट। तो एक बड़ा थिन बैलेंस बीजेपी लेकर के चल रही है, जिसमें वो ओबीसीज और अपर कास्ट दोनों का सपोर्ट गेन करना चाहती है टू कम बैक इंडिपेंडेंटली इन बिहार। व्हाइल कास्ट स्टिल डोमिनेट, बदलाव तो हो रहे हैं। बिहार का यूथ, स्पेशली वो जो माइग्रेट कर रहा है जॉब के लिए, वो प्रायोरिटाइज कर रहा है डेवलपमेंट ओवर कास्ट। अर्बनाइजेशन भी बिहार में बहुत तेजी से हो रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट इन इंडिया। और इस अर्बनाइजेशन के कारण ट्रेडिशनल कास्ट लॉयल्टीज, एफिलिएशंस कम हो रहे हैं। ऑल्सो द रोल ऑफ वुमेन वोटर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और कुछ सेक्शंस ऑफ वुमेन वोटर्स बेसिकली वोट ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस rather than caste. But
क्या ऐसे हम कह सकते हैं कि बिहार का कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पूरी तरह खत्म हो जाएगा? That's still uncertain. While धीरे धीरे डिमांड फॉर द जॉब, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, कास्ट अभी भी डीपली रूटेड है बिहार के सोशल फैब्रिक में. So will Bihar ever have election where caste doesn't matter? While there are signs of change, caste still remain a major political force in Bihar scenarios. The real question is how fast this transformation will happen. What do you think? बिहार का पॉलिटिक्स क्या कास्ट के बियॉन्ड मूव कर सकता है? ड्रॉप योर थॉट इन द कमेंट बिलो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन बिहार पॉलिटिक्स, हिट लाइक, share and subscribe with your friend. And for more deep dive into India's political and social issue, see you in the next video. Thank you.